Hello everyone. So today we are going to start with chapter number 7. So this is the first exercise और ये काफ़ी easy exercise है. इसमें हमें बोला गया है कि ऑर्डर और डिग्री ढूंढना है ये सारे इक्वेशंस का. तो ये देखिए पहला सम. अब ऑर्डर मतलब क्या होता है और डिग्री मतलब क्या होता है. तो सबसे पहले जो डेरिवेटिव है, जैसे ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो क्वेश्चन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव रहेगा उसे हम ऑर्डर बोलते हैं और उसका जो डिग्री रहेगा उसे हम डिग्री बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसके जगह पे यहाँ पे होल रेज टू 4 भी होता तो भी ये चीज का आंसर होता ऑर्डर इज इक्वल टू 2 और डिग्री इज इक्वल टू 1, क्योंकि डिग्री किसका बड़ा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर 2 रहेगा और उसका जो डिग्री रहेगा वही इक्वेशन का भी डिग्री रहेगा. तो इसके लिए पहले वाले का आंसर है ऑर्डर इज इक्वल टू 2, डिग्री इज इक्वल टू 1. सो ये है फर्स्ट का ए. सेम वे फर्स्ट का बी देखेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन है, तो जब भी स्क्वायर रूट वगैरह का साइन आएगा तो थोड़ा सा संभल के करना पड़ता है. बट वो जो स्क्वायर रूट का साइन है वो डेरिवेटिव में नहीं है, तो जब तक ये डेरिवेटिव में नहीं आता तब तक प्रॉब्लम नहीं है. तो इसका मतलब इसका ऑर्डर वापस 2 हो जाएगा और डिग्री जो है क्लियरली दिख रहा है कि उसका डिग्री 1 है, रेज टू कुछ भी नहीं है, तो डिग्री इज इक्वल टू 1. सी वाला देखेंगे तो वापस स्क्वायर रूट या डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं, क्लियरली ऑर्डर 2 है और डिग्री जो है वापस इसका डिग्री जो है वो 1 है. अगर डी वाला सम देखे तो वापस ऑर्डर इज इक्वल टू 2, डिग्री इज इक्वल टू 1. फिफ्थ वाला सम की तरफ बढ़ते हैं. फिफ्थ वाले सम में ये जो है ऑर्डर वो 2 है और उसका डिग्री भी 2 है, तो इसीलिए फिफ्थ वाले के लिए ऑर्डर 2 और डिग्री 2 हो जाएगा. अब ये जो एफ वाला सम है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा अलग है. सॉरी, ये सिक्स्थ वाला है. तो सिक्स्थ वाले के लिए dy बाई डी एक्स और यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स है, तो ऑर्डर तो 1 है लेकिन इसका डिग्री आएगा कैन नॉट बी डिफाइंड. उसका रीज़न ये है कि साइन के अंदर dy बाई डी एक्स आ गया है, तो जब भी dy बाई डी एक्स किसी के फंक्शन के अंदर आ जाता है, जैसे साइन है, कॉस है, लॉग है, ई रेज टू dy बाई डी एक्स, ऐसे सब के लिए डिग्री आ जाएगा कैन नॉट बी डिफाइंड और ऑर्डर जो हाईएस्ट ऑर्डर रहेगा वो. सो आई होप दिस इज क्लियर. एफ वाले का आंसर है ऑर्डर इज इक्वल टू 1, डिग्री इज इक्वल टू कैन नॉट बी डिफाइंड. अब सेकंड का फर्स्ट वाले का बात करते हैं, तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ पूरा. फर्स्ट सम खत्म हो चुका है. सेकंड का बात करें तो ये जो पावर है वो प्रॉपर नहीं है, फ्रैक्शन में है. जैसे ये ई वाला था तो इसमें प्रॉब्लम इसके लिए नहीं था क्योंकि पावर प्रॉपर था. अब जब भी ऐसा पावर आता है तो हम लोग को ये डिनोमिनेटर को हटाना पड़ेगा. डिनोमिनेटर को हटाने के लिए दोनों तरफ को स्क्वायर करना पड़ेगा, उसके पहले हम ऑर्डर और डिग्री नहीं बता सकते. तो ये साइड पे अगर दोनों तरफ को स्क्वायर कर दिया ये क्वेश्चन में, तो यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे वो नीचे का डिवाइड बाई 2 हट जाएगा और सिर्फ रेज टू 3 बचेगा. तो इसका मतलब यहाँ का सेकंड का फर्स्ट वन जो है उसका ऑर्डर 2 हो जाएगा और डिग्री भी 2 हो जाएगा. क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है कि ऑर्डर 2 और डिग्री 1 है, इसलिए क्वेश्चन पूरा देखने का, ध्यान से देखने का. तो क्योंकि ये पावर में अपॉन समथिंग है, उसको हटाने के लिए दोनों तरफ को स्क्वायर कर दिया. तो ये था सेकंड का ए. सेकंड का बी का बात करें तो वापस वही प्रॉब्लम है, ये स्क्वायर रूट नहीं चलेगा, वो होल रेज टू हाफ हो जाएगा. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें ये रूट को इधर ही रख के ये दोनों को वो साइड पे लेके गए और फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो फिर वो स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहाँ पे ऐसा आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3y, वो साइड पे लेके गए हैं.
और फिर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ का स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये सब बताने का ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ऑर्डर और डिग्री ही लिखना है। सो क्लियरली ऑर्डर जो है वो 2 है और इसको एक्सपेंड करेंगे तो वो भी स्क्वायर पे ही आएगा। तो इसका मतलब सेकंड का आंसर है ऑर्डर इज इक्वल टू 2, डिग्री इज इक्वल टू 2। थर्ड वाला सम के लिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो आप आंसर सब चेक कर लीजिए, मैंने सब चेक करके ही बताया है, ये आंसर सबके सब करेक्ट है हमारे अभी तक जो भी सम्स किए हैं। सेकंड का थर्ड वन, सो सेकंड के थर्ड वन में ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ को स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा 5 का भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो ऑर्डर 2 हो गया और डिग्री भी 2 हो गया। तो सी का आप आंसर देख सकते हैं ऑर्डर 2 डिग्री 2। फोर्थ वाले के लिए ये क्यूब रूट का साइन हटाने के लिए दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा, तो ये होल रेज टू 3 हो जाएगा और ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बचेगा सर। तो इसका मतलब ऑर्डर 2 है और डिग्री 3 है, तो ऑर्डर 2 डिग्री 3। फिफ्थ वाले के लिए स्क्वायर रूट का साइन हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इधर होल स्क्वायर आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा, तो डी ए द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल क्यूब। तो क्लियरली ऑर्डर 2 है और डिग्री भी 2 है। एफ के लिए होल रेज टू 4 है यहाँ पे, तो दोनों तरफ रेज टू 4 करना पड़ेगा, ऑर्डर 2 डिग्री 4। नेक्स्ट वाले के लिए अब देखिए ये इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग इसके लिए है क्योंकि दोनों तरफ रूट के साइन है, ये क्यूब रूट है और ये फोर्थ रूट है, तो अब ये दोनों हटाने हैं। तो बेसिकली 3 इंटू 4 क्या होता है 12 होता है, तो दोनों को रेज टू 12 कर देंगे, तो दोनों को रेज टू 12 करेंगे तो ये साइड पे जो 3 है वो 12/3 हो जाएगा, जो कि 4 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों को रेज टू 12 किया है और क्यूब रूट का मतलब 1/3 होता है, तो 12 इंटू 1/3 मतलब 12/3, तो ये हो जाएगा रेज टू 4। और ये साइड जो फोर्थ रूट था तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी रेज टू 12 करेंगे तो 12/4 3 हो जाएगा। तो अब ये इक्वेशन ऐसा बन गया है और क्लियरली इसका ऑर्डर 2 और डिग्री 3 है, तो आप चेक करेंगे जी का आंसर ऑर्डर 2 और डिग्री 3 है। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, एच वाला सम जो है, अब यहाँ पे ये जो चीज़ है वो यहाँ पे लेके आएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ चीज़ होना नहीं चाहिए, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स द होल रेज टू 3, और क्योंकि सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स का ही टर्म है तो ऑर्डर हो जाएगा 1 और डिग्री हो जाएगा 3, क्योंकि ये यहाँ पे आने पे ये होल रेज टू 3 है और ये होल रेज टू 1 ही है, तो ऑर्डर दोनों का सेम है 1 और डिग्री इसका कंसिडर करेंगे, तो एच का आंसर है ऑर्डर इज 1 डिग्री इज 3। यहाँ पे भी वापस आपको ये चीज को एक बाजू लेके जाके स्क्वायर रूट है इसलिए हर साइड को स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये चीज का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ऑर्डर 2 और डिग्री 2 हो जाएगा। लास्ट वाले में वापस यहाँ पे 1/2 और 1/3, तो ये ऐसा ही सम है, तो 6 से दोनों को रेस करना पड़ेगा, तो 6 इंटू हाफ हो जाएगा 3, तो इसके साथ 3 बचेगा और इसके साथ 2 बचेगा क्योंकि 1/3 इंटू 6, और ये हो जाएगा 5:6। तो क्योंकि इसके साथ 3 बचा है और इसका ऑर्डर सबसे ज़्यादा है तो ये ऑर्डर भी 3 है और डिग्री भी 3 है। तो ये था लास्ट सम ऑफ द फर्स्ट एक्सरसाइज। सो आपको क्या करना है, आपको हर एक सम को प्रॉपरली समझ के बिना यहाँ पे देखे इसे ट्राई करके कंप्लीट करना है, और जो होमवर्क है बेसिकली यही है, ये पूरा एक्सरसाइज आपको सिर्फ आंसर्स मुझे भेजने हैं क्वेश्चन नंबर लिख के। So that's it for this video. We are done with the first exercise. In the next video we will be starting with the next exercise. Thank you.